हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब, आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज की सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज की नए सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर की महिमा और आराधना करें और धन्यवाद दें कि दिन भर में परमेश्वर ने आप सबों को संभाल के रखा, सुरक्षित किया। इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, पर प्रभु की धन्यवाद करें। आज हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का जो जीवित वचन, उसका गलतियाँ उसका 6 अध्याय पद संख्या 18 वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। गलतियाँ उसका 6 अध्याय पद संख्या 18 वचन इस प्रकार से कहता है। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो जीवित वचन पौलुस, यहाँ पर पौलुस की पत्री, प्रेरित की पत्री पर हम लोग पाए जाते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। इस प्रकार से वचन कहता है। परमेश्वर का जो जीवित वचन यीशु मसीह का जो चेला पौलुस प्रेरित कहता है कि हे भाइयों, हमारे आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे चाहे आपके आत्मा के साथ रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु आपके आत्मा के साथ बना रहेगा और प्रभु यीशु का जो अनुग्रह आपका शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में बना रहे। आत्मा के द्वारा से आपको अनुग्रह दिया। प्रभु यीशु आपको आत्मा के द्वारा से अनुग्रह दिया, आपका आत्मा में बना रहेगा। कब इस प्रकार से अनुग्रह आपका जीवन में बनाए रहेगा, आपके साथ हमेशा बना हुआ रहेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन अपने आत्मा के अंदर, अपने हृदय के अंदर बसे रहेंगे, चाहे बनाए रखे रहेंगे, थमे रहेंगे अपने हृदय के अंदर में, जो परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय के अंदर में थमे रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे जीवन में निकलते रहेगा। कोई भी बातें जो हमारे जीवन में टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं निकलेगा। केवल परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वैसा दूसरों से व्यवहार आपका बना हुआ रहेगा। उस समय परमेश्वर का पुत्र अनुग्रह आपका ऊपर बना हुआ रहेगा। जो आप बातें करते हैं, जो आपका आत्मा के अंदर जिस बातों को आप कहते हो, जिस बातों को आप बोलते हो, वह आपके हृदय के अंदर से निकलती है। और जो आपका हृदय के अंदर में अगर गलत बातें सोचते हैं तो आप गलत बोलने लगते हैं। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह, आत्मा जो आपका अंदर में है, जो हृदय में है, जो परमेश्वर का वचन आपका हृदय में बना हुआ है, उसी वचन के द्वारा से आपको प्रभु यीशु अनुग्रह आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका बातों के द्वारा से दूसरों को मिलेगा। सचमुच में परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का जो वचन है
वह प्रभु यीशु के द्वारा से अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा बना हुआ रहेगा। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत देर से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। अगर आप हमारी प्रार्थना में पहली बार जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हमारी यूट्यूब चैनल को और फेसबुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें, ताकि परमेश्वर का वचन और अधिक आप लोग समझने के लिए कोशिश करें। और हम लोग बहुत जल्द ही परमेश्वर का वचन को और अधिक समझाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत देर से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से